अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स जो टॉपिक है ये तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। चलें हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने जस्ट इसको फ़्लो चार्ट के ज़रिए से मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको फ़्लो चार्ट के ज़रिए से मेमोराइज़ करेंगे तो आपको इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिड्स, देखिए मैंने प्लास्टिड्स के टॉपिक में पी एंड ए दो जगहों से यहाँ पे मैंने एरो को ज़रा सा नीचे हेड किया है। तो अगर आप याद करेंगे तो प्लास्टिड्स पंजाब की बुक में और फेडरल की बुक में, फेडरल की जो केबीकी की बुक है, दोनों में लिखा है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स में और एल्जिल सेल्स में पाया जाता है, एलजी में पाया जाता है। दोनों किस में है? प्लांट्स में और एलजी में। पी एंड ए दो एरो आप नीचे कर सकते हैं, इसमें ये प्लांट और एलजी में पाया जाता है। प्लास्टिड्स के ओवरऑल दो फंक्शन हैं। एक तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है और दूसरा ये फूड को स्टोर करता है प्लांट्स में। फूड स्टोरेज का काम है इसका और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करता है। अब प्लास्टिड्स की जो हैं वो चार टाइप्स हैं। हमने किस बेसिस पे प्लास्टिड्स को डिवाइड किया है, किस बेसिस पे उसकी टाइप्स को डिराइव किया है, तो वो चार बेसिस हैं। आपने चेक करना है कि पिगमेंट क्या होता है? बेसिकली एक कलर जो आपके प्लांट्स को कलर दे करता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट, क्या किसी में पिगमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद? पिगमेंट की टाइप कौन सी है और डेवलपमेंट किस स्टेज पे हो रही है? तीन बेसिस पे आपने प्लास्टिड्स को डिवाइड किया है, फोर टाइप्स में। कौन कौन सी हैं कि मतलब पिगमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि प्लास्टिड्स की कुछ टाइप में पिगमेंट मौजूद है और कुछ टाइप्स में पिगमेंट नहीं मौजूद। पिगमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो हमने इसको डिवाइड किया है फोर टाइप्स में। कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड प्रोप्लास्टिड। फोर टाइप्स हैं जिसमें हमने प्लास्टिड्स को डिवाइड कर दिया है। अगर हम प्रोप्लास्टिड की बात करें, ये सबसे इनिशियल स्टेज है। प्रोप्लास्टिड जो है ये सबसे इनिशियल स्टेज है, इसलिए ये यंग होते हैं। इस तरह प्रोप्लास्टिड जिनमें पाया जाता है, जिन पौधों में, वो कौन से होते हैं? यंग होते हैं, इमेच्योर, यानी मिच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है जो चीज़ खुद से डुप्लीकेट करे, डुप्लीकेट कर सके, उसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकते हैं। ये डिवाइड भी हो सकते हैं एंड रीडिवाइड का मतलब है दोबारा से डिवाइड हो सकते हैं। प्रोप्लास्टिड जो है इसकी ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। कहीं भी एमसीक्यूज़ में या किसी टॉपिक में आपको पूछा जाए कि यंग प्रोप्लास्टिड जो होते हैं वो यंग होते हैं, मिच्योर नहीं होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिवाइड और रीडिवाइड दोनों कर सकते हैं। प्रोप्लास्टिड को हम अब फर्दर डिवाइड किया गया है। प्रोप्लास्टिड की जब अपनी यंग से वो थोड़ा मिच्योर होना स्टार्ट होता है तो वो कौन सी टाइप्स में डिवाइड होता है? क्लोरोप्लास्ट में एंड ल्यूकोप्लास्ट में। अब जैसे हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड को हमने डिवाइड किया किसी बेसिस पे, किसी बुनियाद पे हमने उनको डिवाइड किया है, ये थ्री बेसिस थी। इसी तरह हमारे पास प्रोप्लास्टिड को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसकी एक बेस मौजूद है। आपको ये चीज़ें फीचर्स पता होनी चाहिए कि इस बेसिस पे क्या उस पौधे को लाइट मिल रही है। लाइट एक्सपोजर का मतलब है कि क्या लाइट उसको प्रोवाइड की जा रही है। इंट्रासेलुलर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करके, जैसे लाइट, एनर्जी, वाटर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी जो है वो आगे इसको टाइप्स को डिवाइड करने में हेल्प आउट करती है। और स्ट्रक्चर्स वेयर दे आर फाउंड, कहाँ पाया जा रहा है प्रोप्लास्टिड, प्लांट के कौन से पार्ट में प्लास्टिड पाया जा रहा है, प्रोप्लास्टिड पाया जा रहा है, उन बेसिस पे। ये भी थ्री बेसिस है, जैसे वो ऊपर थ्री बेसिस पे हमने प्लास्टिड को डिवाइड किया था उसकी फोर टाइप्स में, इसी तरह प्रोप्लास्टिड को हम आगे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपको पहले से पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं साइंसेज में कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स में मौजूद है और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बेसिकली कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है। इसी तरह अगर हम पढ़ें तो आपको पता होगा कि ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप है इटियायोप्लास्ट। ये जो इटियायोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये दोनों स्किन के दरमियान रिवर्स का साइन है, इसको रिवर्स का साइन कहते हैं। तो ये रिवर्स का साइन है, इसका मतलब ये है कि ल्यूकोप्लास्ट की जो ये टाइप है इटियायोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकती है और क्लोरोप्लास्ट दोबारा से ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसकी इस टाइप में कन्वर्ट हो सकता है।
हमने ये पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोबारा से इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और इटियोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और एक बात कि इटियोप्लास्ट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है। हमने ये पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट। ऑब्वियसली ग्रीन पार्ट, जो चीज़ ग्रीन पार्ट्स में होती है, ग्रीन कलर में मौजूद है, तो मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन का मतलब ये है कि ये इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। तो अगर हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा है कि ये कलरलेस है, तो कलरलेस का कोई इसका भी कोई फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या है कि अगर ये इस किसी फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो ये स्टोरेज ऑर्गेनल है। चीज़ें स्टोर करने में, फूड को स्टोर करने में, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बना है उसको स्टोर करने में जो है वो ल्यूकोप्लास्ट हेल्प आउट करेगा। तो ये कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाता है? वैसे आपको अगर पता हो तो जो स्टोर्ड फूड होता है वो हमेशा रूट्स, स्टेम से रूट से अपर हायर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाता है। फूड जो होता है वो जाहिर सी पता है रूट्स से जो होता है वो हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है। तो इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मौजूद है? रूट्स में मौजूद है, स्टेम में मौजूद है और सीड्स वगैरह में मौजूद है। ऑब्वियसली सीडलिंग जो है हमारी पहली स्टेज होती है, फिर रूट्स आते हैं, फिर स्टेम आते हैं, हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आते हैं। और हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑब्वियसली लीव्स होते हैं, खाना नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। वो एडहीजन कोहेरेंट थ्योरी एंड समथिंग एल्स आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर या 10th में पढ़ा था। उस तरह की थ्योरीज़ के ज़रिए से खाना जो है वो हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। हमने कहा कि स्टोरेज ऑर्गेनल है, फूड को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है। अब आप देखें तो फूड को स्टोर करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके। ये सबसे पहला तरीका जो है आपके पास प्रोटीनोप्लास्ट है। प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब है कि ये प्रोटीन को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट का मतलब है कि ये स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। स्टार्च लिखा आपकी बुक में। फिर प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा और इलियायोप्लास्ट जो होता है वो आपके पास लिपिड्स को स्टोर करेगा। खाना जो है ल्यूकोप्लास्ट में जो खाना स्टोर हो रहा है वो 3 फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लिपिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान का कंपैरिजन पढ़ा है कि ये जो है ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं और ये जो है ये कलरलेस है। कलरलेस का काम है फूड को स्टोर करना और क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपकी फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प आउट करेगा। प्रोप्लास्टिड को हमने डिस्कस कर दिया। ये सबसे इनिशियल टाइप है जो यंग, इमेच्योर एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इसी ने इसको क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड किया था। अब हमारे पास एक टाइप बच जाती है जिसे हमने कहा है ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि ग्रीन के अलावा क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वर्ड बोलने में भी थोड़े से सिमिलर हैं। थोड़ा सा वर्ड डिफरेंस है कि अगर क्लोरोप्लास्ट को हमने पहले डिस्कस किया है, उसका कंपैरिजन किया है, डिफरेंस किया है ल्यूकोप्लास्ट के साथ, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को ही क्रोमोप्लास्ट के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट अगर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में है तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि फ्लावर्स में आप देखते हैं फ्लावर रोज़ जो है रेड कलर का है, जैस्मीन येलो है, तो अदर देन ग्रीन जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। मतलब आप फ्लावर्स में जितने कलर देखते हैं, आप अपने फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंजेस जितने कलर देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट उनको ग्रीन से अदर कलर प्रोवाइड करता है। इस यहाँ लिखा भी है, मेंशन भी है फ्लावर के पेटल्स में, फ्रूट्स में। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो पोलिनेशन में भी हेल्प आउट करता है। पोलिनेशन का एक सेपरेट प्रोसेस है जिसमें जिसके ज़रिए से आपने पोलिनेशन की टाइप्स पढ़ी होंगी कि वो एक प्लांट से जो है वो दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इंसेक्ट्स के ज़रिए से एंड समथिंग एल्स। 2 टाइप्स थी उसकी, वो एक सेपरेट प्रोसेस है पोलिनेशन में। वैसे आप ये याद रख लें कि ये पोलिनेशन में हेल्प आउट करता है। हमने इसको डिस्कस कर दिया है। ये छोटा सा मैंने एक नीचे फ्लो चार्ट बनाया है, अगर आप इसको पढ़ें तो देखें प्रोप्लास्टिड को कैसे डिवाइड किया, प्रोप्लास्टिड कैसे डिवाइड हो। प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बन जाता है। फिर मैंने क्लोरोप्लास्ट पे यहाँ पे रिवर्स का साइन लिखा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप थी इटियायोप्लास्ट, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इटियायोप्लास्ट बन सकता है और इटियायोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बन सकता है। कैसे बनता है इटियायोप्लास्ट? जब लाइट इस पे लाइट पड़ती है तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है और दोबारा से फिर ये इटियायोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट से हमने आगे पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो वो ग्रीन पार्ट था और ये क्रोमोप्लास्ट जो था वो अदर देन ग्रीन था। ल्यूकोप्लास्ट के हमने स्टोरेज के 3 फॉर्म पढ़े थे, अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट को हमने फर्दर डिवाइड किया था अमाइलोप्लास्ट में, प्रोटीनोप्लास्ट में और इलियायोप्लास्ट में। इस आप फ्लो चार्ट को थोड़ा सा अगर मेमोराइज करने के लिए कि टाइप्स कैसे डिवाइड हुई हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रोप्लास्टिड जो था वो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ओवरऑल ये 4 टाइप्स ही हैं। जैसे देखें प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये 4 बड़ी टाइप्स हैं। और ल्यूकोप्लास्ट ने खुद को डिवाइड किया है आगे 3 तरह की टाइप्स में, ताकि ये फूड स्टोरेज के 3 तरीके हैं।
ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक को, हर टॉपिक को देखें, आप समराइज़ किया करें, इससे आपको जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो समराइज़ मैंने इसको छोटे से फ्लो चार्ट में किया है कि ये प्रोप्लास्टिड है, ये डिवाइड हुआ क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज ऑर्गेनल है, फूड को 3 तरह से स्टोर करेगा, प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में और लिपिड की फॉर्म में। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में गए तो ये अदर देन ग्रीन यानी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है, जो ग्रीन से अलावा कलर हैं। और इलियायोप्लास्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। आप जब तक इसी को मेमोराइज़ करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।